वैलेंटाइन डे यानी प्रेम दिवस कैसे है हमारी सभ्यता के लिए खतरा और प्रेमी जोड़ों के साथ हिंसा कितनी जायज। चौदह फरवरी का सोचते ही जहां हम रेड रोजेस, चॉकलेट्स और कार्ड्स का ध्यान करते हैं, वहीं साथ में एक दूसरी तस्वीर भी जहन में आती है और वो है भारतीय सभ्यता के नाम पर युवा जोड़ों को परेशान करने की। हर साल इस दिन देश के सभी हिस्सों से हैरान करने वाली खबरें आती हैं, जैसे इन जोड़ों की जबरदस्ती शादी करा देना, उनकी पिटाई और उन्हें अपमानित करना। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पहले हैं हम हिंदी के संस्थापक अजय गौतम और सोशल एक्टिविस्ट शेफाली चोपड़ा। अजय जी, मैं आपके साथ शुरू करूंगा जी। आज के दिन आप लोग 14 फरवरी के दिन जोड़ों को डिस्करेज करना, उनको परेशान करना और उनके साथ हिंसा तक करना, ऐसा क्यों होता है? देखिए, सिविल सोसाइटी में किसी भी तरह की हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई उसके लिए स्थान है। लेकिन अनुराग जी, यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब किसी भी देश को आप खत्म करना हो तो उस देश की जो सभ्यता है उसको खत्म कर दीजिए, देश स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आज देखिए, जो प्यार है ये एक बड़ा पवित्र चीज है, एक पवित्र बंधन है, एक पवित्र एहसास है। ऐसी क्या आवश्यकता है कि मात्र 14 फरवरी के दिन ही आपको प्यार का इजहार करना है और बाकी के 365 दिन आप प्यार नहीं करते हैं? यहाँ प्यार का विरोध नहीं है, लेकिन प्यार के नाम पर जो अभिचार है, प्यार के नाम पर जो व्यभिचार है, प्यार के नाम पर जो व्यापार है, प्यार के नाम पर जो फुअड़ता है, प्यार के नाम पर जो अश्लीलता है और प्यार के नाम पर जिस तरीके से युवा पीढ़ी को भटकाने की साजिश है, यहाँ सिर्फ उसका विरोध है। शेफाली जी, अब मैं आप पे आऊंगा। क्या जो अजय जी कह रहे हैं कि उनके साथ हिंसा जो है यंग कपल्स के साथ, वो जायज है, आप इसको मानती हैं? बिल्कुल जायज नहीं है, ये बिल्कुल जायज नहीं है। हमें कोई हक नहीं है कि हम वायलेंस की ओर अपना पैर रखें। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। लेकिन अगर जोड़े अश्लीलता कर रहे हैं तब भी? देखिए, ऐसा है कि हमें कोई राइट नहीं है कि मॉरल पुलिसिंग हम करें। हाँ, हर इंसान को दायरे में रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। मैं अजय जी से इस बात में बिल्कुल एग्री करती हूँ। बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना कल्चर, जो हमारा कल्चर है, उसमें हम बिल्कुल ध्यान रखें, मगर हम लोग आसानी से हमें भटकना नहीं चाहिए। मगर ये है कि हर इंसान को एक्सप्रेशन का हक है, बिल्कुल हक है। द वे दे वांट टू एक्सप्रेस, इट्स ओके। एक दिन मना लिया तो क्या हो गया? आई थिंक अ डे टू सेलिब्रेट इज अ गुड डे, इट्स अ वैलेंटाइन डे। करिए सेलिब्रेट, क्यों नहीं करेंगे, करिए। बट हाँ, ये है कि जस्ट ट्रीट इट लाइक अ सेलिब्रेशन। अच्छा अजय जी, बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं कि जिसमें लड़के लड़कियों की शादियां करा दी गई, उनको उनसे राखी बंधवा दी गई, उनके वीडियो बना के वायरल कर दिए गए। ऐसा क्यों हो रहा है? यहां तक कि एक लड़की ने आत्महत्या तक कर ली, ऐसा क्यों है? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर मैं 2 इंसिडेंट आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक इंसिडेंट के अंदर जैसे जो कपल है वो कहीं ना कहीं आइसोलेटेड जगह ढूंढते थे। वो आइसोलेट अपने आप के करने के लिए एक ऐसी जगह गए, उनको तकरीबन 20 से 25 जो गूंस थे उन्होंने उसको पकड़ा, उसको लड़की को रेप किया, उनको लूटा और उनको उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। शर्म के मारे किसी ने कंप्लेंट नहीं कराई। यही सिलसिला 1.5 साल तक चलता रहा। एक दिन जब पोल खुली इस बात की तो पता चला सैकड़ों लड़कियां इस चीज की शिकार हो चुकी हैं। अगर आप बताइए, किसी भी जागरूक नागरिक ने ऐसा करने से रोका होता तो क्या वो 150 लड़कियां बच सकती थी या लेकिन नहीं? अजय जी, यहां तो बात ये हो रही है कि जो पब्लिक प्लेसेस में, पार्क्स में, सड़कों पे जो उनके साथ हिंसा हो रही है, वो कहां जायज है? अगर वास्तव में प्यार है, मेरी बात समझिए साहब, मैं क्या कर दूं, या 2 लोगों का निजी संबंध है, कोई आदमी अपने घर में अपने बेडरूम में क्या कर रहा है, दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस, ना मैं उसके लिए कंसर्न हूं। पब्लिक प्लेस पब्लिक का होता है और पब्लिक को पूरा अधिकार है, उसे इसी को कहते हैं मॉरलिटी एंड डिसेंसी। जब भी आप डिसेंसी को लागेंगे, मॉरलिटी को लागेंगे, तो कोई ना कोई तो समाज में जिम्मेदार आदमी आएगा और वो बताएगा ये सही है और ये गलत है। गलत चीज को रोकना भी मेरी एक सामाजिक
और कानूनी फंडामेंटल ड्यूटी है कि मैं उसको रोकूं। शेफाली जी, जहां पे अजय जी बात कर रहे हैं मॉरल पुलिसिंग की, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो है काम पुलिस पे होना चाहिए, ना कि इनके संस्था के जो लड़के हैं वो इस तरह से खुलेआम जो है लड़के लड़कियों को हैरेस करें या उनकी शादियां कराएं या उनसे राखी बंधवाएं या कुछ और भी उनके साथ ऐसा काम करें? जो अजय जी कह रहे थे, मैं इनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, मगर ऐसा है कि मैं फिर भी ये कहूँगी कि हमें कोई हक नहीं है कि हम लाठियाँ लेके और दूसरों को पीटें और बोलें कि नहीं आप हमारी बात मानिए। ये एक जो व्यवहार है ये बहुत गलत है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि लोग जो गलत होते हैं वो कई बार इसका फ़ायदा उठाते हैं। और रह गया रेप केसेस का, मैं मानती हूँ कि एक जो इन्होंने इंसिडेंट शेयर किया, मुझे भी इसके बारे में पता है, बट ऐसा है कि खाली ऐसा नहीं है कि कंट्री में खाली उसी टाइम रेप होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। देयर आर सिचुएशंस, बहुत बार हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइम पे रेप हुए हैं, उससे वैलेंटाइन डे का कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा अजय जी, ये काम जो आप कर रहे हैं ये तो काम देखा जाए तो पुलिस का है, तो आप पुलिस को क्यों नहीं करने दे रहे हैं? आप इसको कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? आपको पुलिस को काम करने दीजिए ना। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, कोई भी जिम्मेदार नागरिक आता है, वो उनसे बात करता है, अगर जरूरत होती है तो पुलिस की हेल्प ली जाती है, उस लड़की के पेरेंट्स को या लड़के के पेरेंट्स को बताया, स्थिति से अवगत कराया जाता है कि ये स्थिति है, अगर वो सच में प्यार है तो शादी करने में दिक्कत क्या, हम तो उल्टा हेल्प करते हैं, कन्यादान देने को तैयार है। अगर प्रेम कर रहे हो तो शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो प्रेम नहीं कर सकते। अरे साहब, अगर देखिए प्रेम की पवित्रता तो वही है। जस्ट बिकॉज दो लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं उनको शादी करनी पड़ेगी, हमने उनका ठेका ले रखा है, मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। हमें इसको एक सेलिब्रेशन के तौर पे एंजॉय करना चाहिए। मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहूंगा, जैसे इस तरह आपने महाराष्ट्र का किस्सा बताया, वैसे ही एक किस्सा केरला में हुआ था, जहां पे लड़के और लड़की को जिस तरह से हैरेस किया गया, उनकी वीडियो क्लिप बना के वायरल की गई, उस लड़की ने अल्टीमेटली सुसाइड कर लिया। तो उस तरह का भी तो किस्सा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह का जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं घातक भी है? अगर कहीं भी कोई लव जिहाद का मामला चल रहा है, लड़के की आइडेंटिटी नहीं पता, लड़की को उसने ट्रैप किया है रिलीजियस कह लीजिए फ्रॉड कमिट करके या बाकी चीजों को करके, और हम उसको अगर एक्सपोज करते हैं, लड़की की आंखों के सामने सच्चाई लेकर आते हैं। लेकिन अजय जी, यहाँ दो चीज मिक्स हो रही है। देखिए ये जो है ये आपकी भलाई के लिए है। इस लड़के का असली नाम जो है रोहित नहीं है, रहमान है। लेकिन तो अजय जी, आपको अगर हम समाज के लिए सर्व कर रहे हैं। अजय जी, अगर पार्क में आपको कैसे पता चलेगा कि वो रोहित है या रहमान है? इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। वहां तो एक रैंडम होता है, एक भीड़ होती है, और वो अननेसेसरी हिंसा करने लगते हैं, उनकी शादियां कराते हैं या राखी बंधवा देते हैं। तो मेरा कहना यह है, आप आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मैं वो कह रहा हूं जहां पे 19, 20, 22 साल के लड़के जाते हैं, एक झुंड जाता है और इस तरह की हिंसा करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, हम तो ये मानते हैं प्यार बहुत पवित्र एहसास है, ठीक है, और ये दो लोगों का बहुत ही निजी मामला है, लेकिन जो निजी चीजें हैं वो निजी स्थल पर होनी चाहिए। आप प्राइवेट चीज पब्लिक प्रॉपर्टी में करेंगे तो सर समस्या आएगी। जो अजय जी कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेस पे आप अपना लव और अफेक्शन आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्या आप मानती हैं इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें एक्सप्रेशन का हक है। हाँ, एक लिमिटेड वे होता है, मगर हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा है कि लोग इस बात का, इस सिचुएशन का फायदा भी उठाते हैं, कुछ ना होने के लिए भी कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। इंडियन पीनल कोड के अंदर जो ऑब्सनिटी है, अश्लीलता का जो सेक्शन है, वो अब आप समझिए सर, समझिए अगर कोई उसको कर रहा है और बाकी की जो जनता है वो उनके लिए एक अनईजी माहौल हो रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि उनकी जो राइट टू प्राइवेसी, मतलब आप, ये बड़ी अजीब सी चीज है, आप राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? पब्लिक प्लेस के अंदर। राइट टू प्राइवेसी तो सर प्राइवेट जगह ही होगी ना। लेकिन अजय जी, इसमें मेरा जो सजेशन है, जो मेरा कहना है वो ये है कि जो कानून का काम है वो पुलिस को ही करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।